Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about Python modules along with their applications. Now before starting with the lecture there are two terms which should be clear in our mind. That is, what do we mean by modules and what do we mean by library. नाउ काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दोनों ही टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जो कि गलत है। मॉड्यूल्स अलग चीज होती है एंड लाइब्रेरी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। अब वो किस तरीके से यहाँ पर रिलेटेड होते हैं उसको भी आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स को यहाँ पर हम समझ सकते हैं दैट बेसिकली इट इज अ फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड कोड। अब यहाँ पर हमारे पास जो कोड प्रेजेंट होता है वहां पर हमारे पास फंक्शंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट क्लासेस भी प्रेजेंट हो सकती है, हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स भी प्रेजेंट यहाँ पर हो सकते हैं। ना ये सब मैं क्यों बता रही हूँ कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती है, वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स को जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने जब इनहेरिटेंस पढ़ा था, इनहेरिटेंस में बेसिकली वहां पर हमारे पास एक चीज आती थी, एक एडवांटेज आता था इनफैक्ट, एंड दैट वाज रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस के अंदर लेट्स से मेरे पास एक क्लास ए है और एक क्लास मेरे पास बी है। नाउ क्लास बी के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे वो सारे के सारे फीचर्स ऐड करने हैं जो मैं ऑलरेडी क्लास ए के अंदर ऐड कर चुकी हूँ। नाउ यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको वो सारे के सारे फीचर्स दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्लास ए को क्लास बी के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पर जितने भी फीचर्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं मैं उसको डायरेक्टली क्लास बी के अंदर यूज कर सकती हूँ। मॉड्यूल्स का भी कुछ ऐसा ही काम होता है। मॉड्यूल्स बेसिकली एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी कुछ फंक्शंस, कुछ क्लासेस, वेरिएबल्स, ये सब कुछ बने हुए होते हैं। तो जब भी मुझे किसी भी मॉड्यूल का कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक या फिर मैं बोल सकती हूँ कोई भी एक फीचर यूज करना होता है, तो हम सिंपली उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर या फिर अपनी फाइल्स के अंदर इनहेरिट कर कोड के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हैं। ना वो हम इंपोर्ट किस तरीके से करवाते हैं उसको भी अपन सीखने वाले हैं। ना मॉड्यूल्स का यूज क्या रहता है, इसको यूज करना इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर वी आर हैविंग 4 to 5 एडवांटेजेस। सबसे फर्स्ट एडवांटेज जो रहता है दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी। मेरे जो कोड की रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आई डोंट हैव टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, राइट। सेकेंड चीज जो आती है दैट इज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। क्योंकि अगर मुझे वो चीज जो मैंने यहाँ पर कोड लिख रखा है वो मुझे बार बार लिखना ही नहीं पड़ेगा, तो बेसिकली मेरा यहाँ पर टाइम सेव हो रहा है। मैं जो एक चीज को लिख चुकी हूँ आई जस्ट हैव टू यूज दैट, मेरे को दोबारा से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड चीज जो हमारे पास रहती है दैट इज हमारा जो कोड है वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, एंड ऑर्गेनाइज्ड कोड अगर हमारे पास रहता है तो हमको एक क्लीन कोड भी मिलता है। नाउ जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मुझे एक मॉड्यूल दे रखा है रैंडम, हमारे पास एक मॉड्यूल होता है रैंडम मॉड्यूल। बेसिकली दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल इज यूज टू जनरेट रैंडम नंबर्स, जो कि हमारे पास एक फिक्स्ड सीक्वेंस में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दो चीज हो सकती है, या तो मैं सिंपली रैंडम मॉड्यूल को यहाँ पर यूज कर लूं, या फिर मैं खुद से पूरा का पूरा रैंडम का लॉजिक यहाँ पर क्रिएट करूं एंड देन आई हैव टू inculcate दैट पर्टिकुलर लॉजिक इन माय कोड। तो कौन सा वाला तरीका ज्यादा इजी रहेगा? ऑफ कोर्स जो हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल्स प्रेजेंट है जिसके अंदर सब कुछ ऑलरेडी मेंशन्ड है, मैं उसको ज्यादा यूज करूंगी तो वो ज्यादा प्रेफर, क्योंकि जब भी मुझे मॉड्यूल्स को यूज करना होता है तो मुझे अपनी पर्टिकुलर फाइल के अंदर सिर्फ एक ही बार उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना होता है। फिर मैं कितनी भी बार रैंडम मॉड्यूल को यहाँ पर यूज कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं रैंडम का पूरा यहाँ पर लॉजिक क्रिएट पॉसिबल है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, तीनों सेगमेंट्स के अंदर मेरे पास रैंडम लॉजिक को मुझे यहाँ पर इंकलकेट करना है। नाउ यहाँ पर हम अगर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा देंगे तो मैं सिंपल डॉट रैंडम करके यहाँ पर यूज कर सकती हूँ, डॉट जो भी उसके फंक्शंस हो गए वो यहाँ पर यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने लॉजिकल वाला सोचा तो मुझे बार बार सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पर हर एक जगह पे लिखना पड़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल फीजिबल। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट आता है दैट इज इट गिव्स एक्सेस टू एडवांस्ड फीचर्स। यहाँ पर हमारे पास एडवांस्ड फीचर्स जो होते हैं उनका भी हमको यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल्स जो होते हैं ये इतने हमको पावरफुल टूल्स देते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स के नाम लिखवा देती हूँ। जैसे हमारे पास ओएस नाम का एक मॉड्यूल होता है विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हम इनको भी डिटेल के अंदर कवर अप करेंगे।
जो कि एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो कि फाइल्स के साथ ज्यादा काम कर रहा होता है। मेरे पास एक और मॉड्यूल होता है विच इज कॉल्ड डेट टाइम। नाउ एज द नेम सजेस्ट, हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर अगर कोई भी हम ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर डेट एंड टाइम को अपन यूज कर रहे हैं, तो वहां पर अपन इस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक और मॉड्यूल होता है विच इज नोन एज यहाँ पर अगर मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या फिर कोई ऐसा डेटा है जो कि मुझे इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेस करना है, तो वो चीजें हम अपनी रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यूज करके कर सकते हैं। काफी सारे और भी मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मॉड्यूल हमारे पास बेसिकली एक फाइल होती है, जिस फाइल के अंदर मेरे पास फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स ये सब कुछ ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास पाइथन में फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारे पास होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और एक हमारे पास होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, राइट। बिल्ट इन फंक्शंस तो वो फंक्शंस होते हैं जो कि ऑलरेडी पाइथन के अंदर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ अपन सी के अंदर यूज करते हैं, पाइथन के अंदर अपन प्रिंट को यूज करते हैं। तो प्रिंट भी क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है जो हम यूज कर रहे हैं। नाउ लेट्स से अगर मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करूं, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना सकती हूँ डेफ सम। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या कर रहा होगा, ये सम कैलकुलेट करने का काम करेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ फंक्शन को लिख दूंगी तो वो सम कैलकुलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का लॉजिक मुझे यहाँ पर पूरे का पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओनली देन दिस फंक्शन विल बी वर्किंग। तो ये मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन हो गए जो कि मेरे पास मॉड्यूल्स की तरह काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी फंक्शन है, जो भी क्लासेस है, मैं यूज कर पा रही हूँ, जो कि मेरे पास पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस का काम करते हैं, ठीक है। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं कि हम यहाँ पर खुद से हर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का यहाँ पर लॉजिक पर अगर हम बात करें कि लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरी इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। मेरे पास जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनका अगर मैं कलेक्शन कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगी, मेरे पास यहाँ पर एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी। अगर यहाँ पर हमें एक हायरार्की से समझना हो तो वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास होती है यहाँ पर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर होते हैं हमारे पास काफी सारे मॉड्यूल्स एंड उन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास फंक्शंस हो सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती है जिसको अपन यूज कर सकते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसको अपन यहाँ पर यूज करें। सो दिस इज द मेन हायरार्की विच इज वर्किंग इन पाइथन। लाइब्रेरी बेसिकली हमको एक सेट ऑफ टूल्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही अपन यूज करते हैं। लाइब्रेरी के अगर मैं एग्जांपल लूं तो हमारे पास एक लाइब्रेरी होता है नमपाई। नमपाई लाइब्रेरीज को अपन क्यों यूज करते हैं, मेनली जो हमारे पास एरेज होते हैं इनको हम यूज करते हैं फॉर हैंडलिंग एरेज। इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स की मदद से थोड़ी सी चीजें क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास एक और लाइब्रेरी होती है विच इज नोन एज पांडास। पांडास को अपन जनरली यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू डू डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपन डेटा एनालिसिस के अंदर यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक और लाइब्रेरी होती है विच इज नोन एज फ्लास्क, विच इज बेसिकली यूज फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्स को यहाँ पर बिल्ड करने के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी मोर लाइब्रेरीज, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ कुछ ही यहाँ पर एग्जाम्पल्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं एंड लाइब्रेरीज क्या होती है। नाउ हमारा जो आज का लेक्चर का मेन टॉपिक है विच इज पाइथन मॉड्यूल्स विद एप्लीकेशंस। इसका मतलब मैं आज की क्लास के अंदर आपको बताने वाली हूँ कि हमारे पास कितने टाइप के पाइथन के मॉड्यूल्स यहाँ पर लिस्टेड होते हैं एंड उनकी क्या क्या यहाँ पर एप्लीकेशंस होती है। एप्लीकेशंस मतलब उन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को आप यूज करके कौन कौन से रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स है जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि मेरे पास सबसे पहले तो यहाँ पर होते हैं कुछ जनरल पर्पस मॉड्यूल्स। जनरल पर्पस यहाँ पर हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जिसको हम आज की क्लास के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। सेकेंडली हमारे पास होते हैं कुछ वेब डेवलपमेंट के भी यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूल्स लिस्टेड होते हैं। इफ यू आर डिजाइनिंग सर्टेन वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, हम पाइथन के ही कुछ फ्रेमवर्क्स को यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। थर्ड चीज जो हमारे पास आती है दैट इज डीएस एंड एमएल मॉड्यूल्स। डीएस मतलब डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के भी यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूल्स लिस्टेड होते हैं। फोर्थली हम बात कर सकते हैं डेटाबेस मॉड्यूल्स की। फिफ्थली हमारे पास यहाँ पर होते हैं जीयूआई डेवलपमेंट मॉड्यूल्स। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
सिक्स्थ प्लेस पे मेरे पास आते हैं नेटवर्किंग एंड एपीआई मॉड्यूल्स। नेटवर्किंग एंड एपीआई मॉड्यूल्स, एपीआई को अपन किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो सारी की सारी वर्किंग यहाँ पर आती है। सेवेंथली हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग मॉड्यूल्स आते हैं। मैं आपको अभी बस सर्टेन कैटेगरीज बता रही हूँ कि इन कैटेगरीज के अंदर हमारे जो मॉड्यूल्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनके अंदर हमारे पास सब कैटेगरीज के अंदर वो पर्टिकुलर मॉड्यूल आता है जिसको भी अपन अपनी क्लासेस के अंदर कवर अप करेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एट्थ पोजिशन पे हमारे पास यहाँ पर आता है फाइल फॉर्मेटिंग। अगर मुझे किसी फाइल के साथ काम करना है, फाइल फॉर्मेटिंग करनी है या फिर फाइल से रिलेटेड कोई मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो वो सारे मॉड्यूल्स हमारे पास यहाँ पर लिस्टेड होते हैं। आज की क्लास के अंदर हम जनरल पर्पस मॉड्यूल्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जनरल पर्पस मॉड्यूल्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं एंड उनको यूज करके हम कौन कौन से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को बिल्डअप कर सकते हैं। ऑल्सो हम उनको भी बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट विद जनरल पर्पस मॉड्यूल्स। नाउ यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट मॉड्यूल आता है दैट इज ओएस। ओएस का मतलब यहाँ पर हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो मॉड्यूल होता है इट इज इनटू वर्किंग विद द फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स हो गई हमारे पास, फोल्डर्स हो गए या फिर हमारे पास सिस्टम पास हो गए, तो अगर हमको उसके साथ काम करना है उसके बेसिस पे हमको यहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करना है तो वहां पर अपन यूज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर अगर हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पर एक फाइल ऑर्गेनाइजर बना सकते हो। क्या बना सकते हो? एक फाइल ऑर्गेनाइजर बना सकते हो जो कि बेसिकली क्या कर सकता है, डिफरेंट जो फाइल्स है उनको डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर सॉर्टिंग का यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे अगर इमेजेस है मेरे पास तो मैंने इमेजेस का एक डिफरेंट फोल्डर बना रखा है। डॉक फाइल्स है तो डॉक फाइल्स का एक डिफरेंट फोल्डर है। अगर मेरे पास यहाँ पर वीडियोस है तो वीडियोस का एक डिफरेंट फोल्डर है। तो उस तरीके से मेरे पास यहाँ पर सॉर्टिंग पॉसिबल है। ठीक है। सेकेंड मॉड्यूल जो मेरे पास यहाँ पर आता है दैट इज SYS। इसका क्या फुल फॉर्म रहता है? इसका फुल फॉर्म रहता है सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर एंड फंक्शंस। बेसिकली ये पर्टिकुलर मॉड्यूल क्या करता है, इट इज यूज टू इंटरैक्ट विद द पाइथन इंटरप्रेटर एंड इट इज यूज टू हैंडल द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अब ये किस तरीके से काम करता है उसको भी अपन अपनी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं हर एक मॉड्यूल को। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट टू मच। मैं आज आपको सिर्फ एक ब्रीफ दे रही हूँ कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर हमारे पास होती हैं। ये क्या करता है, ये हमारा पाइथन इंटरप्रेटर के साथ इंटरेक्ट करता है। पाइथन इंटरप्रेटर, इफ यू आर समवन हु हैज स्टडीड C++ और जावा, तो ये तीनों की तीनों लैंग्वेजेस क्या होती है, ये कंपाइलर बेस्ड होती है। लेकिन हमारे पास पाइथन क्या रहती है, पाइथन हमारे पास एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है। इनफैक्ट हमारे पास जो जावा रहती है, जावा इज अ कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर लैंग्वेज। कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर रहती है। एंड पाइथन हमारे पास सिर्फ इंटरप्रेटर रहता है। सी एंड C++ बोथ आर कंपाइलर बेस्ड। ओके, सो अगर आपको C++ इनके बारे में नहीं भी पता है सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपको बस ये याद रखना है कि जो हमारे पास SYS नाम का मॉड्यूल होता है वो क्या करता है, हमारे पाइथन इंटरप्रेटर के साथ यहाँ पर वो इंटरेक्ट कर रहा होता है एंड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उनको भी यहाँ पर ये संभाल रहा होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इससे हम किस तरीके का एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक टू डू एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। टू डू ऐप आप बना सकते हो यहाँ पर, जो कि हमारा क्या होगा, कमांड लाइन होगा। कमांड लाइन यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, टू डू एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। टू डू एप्लीकेशन में मेन चीजें क्या रहती है कि हमको कुछ टास्क यहाँ पर ऐड करने होते हैं। जैसे ही वो टास्क हम फुलफिल कर देते हैं तो क्या हो जाना चाहिए, वो पर्टिकुलर टास्क हमारी लिस्ट से रिमूव हो जाना चाहिए। तो वो उस तरीके के आप यहाँ पर एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। थर्ड मॉड्यूल जिसके हम बात करने वाले हैं दैट इज मैथ। मैथ का बेसिकली यहाँ पर मतलब रहता है मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथ नाम का जो हमारे पास मॉड्यूल रहता है इट इज यूज टू परफॉर्म एडवांस्ड मैथ ऑपरेशन। नाउ हियर व्हाट डू वी मीन बाय एडवांस्ड मैथ ऑपरेशंस? एडवांस्ड मैथ ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पर हमारे पास हो गया फैक्टोरियल्स। अगर मुझे कि यहाँ पर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो यहाँ पर हो सकता है। अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट यहाँ पर कैलकुलेट करना है या फिर कोई मुझे अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई सम है जो कि मुझे कैलकुलेट करवाना है तो वो सारी की सारी चीजें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग अ सिंपल मॉड्यूल मैथ, जिसके अंदर हमारे पास काफी सारे फंक्शंस होते हैं जिनको यूज करके ये सारी की सारी चीजें अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टोरियल्स की अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल्स के लिए हमको अलग से लॉजिक लिखना पड़ता था पहले
कि किस तरीके से एक नंबर का फैक्टोरियल होता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि फैक्टोरियल जो रहता है, स्क्वायर रूट जो रहते हैं, ये बेसिक लॉजिकल बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। सो इवन इफ यू आर यूजिंग द मॉड्यूल्स फॉर दिस, तब भी आपको इनकी लॉजिकल बिल्डिंग आनी चाहिए कि यहाँ पर लॉजिक किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, किस तरीके से प्रोग्राम्स के अंदर इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। बट वेन यू आर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर एक पर्टिकुलर लॉजिक को वहां पर इंकल्टेट करें, स्पेशली व्हेन वी आर हैविंग ये रिकमेंडेड रहता है कि हम मॉड्यूल्स को ही यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पर किस तरीके का प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। सो यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं एक साइंटिफिक कैलकुलेटर। नाउ यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या होता है, सिंपल कैलकुलेटर क्या होता है, मैंने दोनों पर ही डिफरेंटली मिनी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बना रखे हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट यू कैन रेफर टू दैट वीडियो एंड यू कैन सी कि हम किस तरीके से एक साइंटिफिक कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल रहता है दैट इज रैंडम। रैंडम बेसिकली मैंने आपको इसका फंक्शन बता दिया है कि रैंडम नंबर्स को जब भी हमको जनरेट करवाना होता है तो हम रैंडम मॉड्यूल को यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। रैंडम मॉड्यूल्स को हम यहाँ पर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन आती है दैट इज रैंडम पासवर्ड जनरेटर। हम यहाँ पर कोई भी एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपना कोई भी किसी भी वेबसाइट पे अगर आप अपना न्यू अकाउंट बनाते हो, लेट्स से अगर आप जीमेल अकाउंट अपना न्यू बना रहे हो, तो वो आपको पहले क्या करता है, वो आपको कुछ पासवर्ड सजेस्ट करता है कि कुछ इस तरीके का पासवर्ड है, आप यहाँ पर इस तरीके का पासवर्ड रख सकते हो। तो वो जो पासवर्ड रहता है वो ऑटो जनरेटेड रहता है, वहां पर हमारे पास रैंडम मॉड्यूल काम कर रहा होता है जो कि कोई भी पासवर्ड को रैंडमली जनरेट करता है। पासवर्ड में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स अपर केस होते हैं सारे, लोअर केस होते हैं, हमारे पास डिजिट्स होती है, एंड कुछ हमारे पास यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं जिसको अपन पासवर्ड्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं। उन सभी का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं एंड दैट इज सर्व्ड एज अ पासवर्ड टू यू। तो वही चीज हमको यहाँ पर भी करनी होती है, या तो एक पासवर्ड जनरेटर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पर एक रोलिंग डाइस गेम भी बना सकते हैं। रोलिंग डाइस गेम मतलब whenever we play snake and ladders या फिर लूडो जब यहाँ पर अपन खेलते हैं, so what happens, we just take a dice and roll it. now वहां पर जो नंबर हमारे पास आता है that is a random number, हमको नहीं पता होता कि अब कौन सा नंबर आने वाला है। तो वैसा ही sort of a game यहाँ पर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। if you want this game to go live on this channel, your comments regarding जो हमारे पास आती है फिफ्थ मॉड्यूल जो मेरे पास यहाँ पर रहता है दैट इज डेट टाइम मॉड्यूल। डेट टाइम मॉड्यूल क्या करता है, यहाँ पर ये डेट एंड टाइम मैनिपुलेशन के साथ काम करता है। इट वर्क्स विथ डेट टाइम, या फिर हम ड्यूरेशन की बात करें जिसमें अपन रेंजेस की बात कर रहे हैं, तो वो चीजें भी यहाँ पर अपन देख सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर अगर हम इसमें बात करें तो हम एक रिमाइंडर ऐप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, रिमाइंडर ऐप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक डिजिटल क्लॉक यहाँ पर अपन क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमको टाइम बताए। रिमाइंडर ऐप में बेसिकली क्या होता है कि हम एक रिमाइंडर सेट कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी बज रहे हैं राइट नाउ, मेरे पास हो रहे हैं 9 o'clock। अब मैं क्या चाहती हूँ कि 10 o'clock मेरे पास एक अलार्म बजे जहां पर हो दैट वी हैव टू गो टू मार्केट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर टाइमिंग पे हमारा जो सिस्टम है वो ट्रिगर होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ हम प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज अ जनरल ओवरव्यू, दिस लेक्चर वाज completely dedicated to giving you a general overview of what are modules, what do we mean by libraries, what are different kind of modules category we have in Python, and उसमें से आज हमने थोड़ा सा डिस्कस करा है अबाउट जनरल पर्पस मॉड्यूल्स। ना उसके अंदर ओएस मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है, सिस्टम सिस मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है, मैथ, रैंडम, डेट टाइम, ये मॉड्यूल्स किस तरीके से काम करते हैं, हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। और भी जो हमारे पास कैटेगरीज के अंदर मॉड्यूल्स यहाँ पर लिस्टेड हैं उन सभी को हम स्टडी करने वाले हैं। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम नमपाई एंड पांडास इनको भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पर कवर करें। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. And I'll meet you in the next video. Thank you so much.